दोस्तों भूल जाओ पिछले व्यतीत समय को। साढ़े साथी के बाद अब एक नई शुरुआत करें। ग्रहों का सहयोग तो मिल रहा है, अपने सहयोग में भी कोई कमी ना करें। मकर राशि वाले दोस्तों, अभी हाल में शनि ने तृतीय भाव पराक्रम भाव में प्रवेश कर आपको साढ़े साथी से बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। इस राहत को मिले कुछ समय व्यतीत हुआ है। एक बार फिर से शनि की चाल में यू टर्न देखने को मिलेगा। मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में शनिदेव आगे की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होगा। साढ़े साथी से राहत के बाद का यह पहला वक्री सफर रहेगा। पिछले लंबे समय से आपने शनि के अधिकांश वक्री सफर साढ़े साथी के दौरान देखे हैं, जो सकारात्मक से कहीं अधिक नकारात्मक रहे हैं। इसलिए शनि की वक्री चाल का कुछ डर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साढ़े साथी के बाद का यह पहला वक्री सफर नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक रहेगा। शनि की वक्र दृष्टियां कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती हैं, लेकिन पराक्रम भाव पर शनि की वक्र चाल तैयार है करने के लिए कमाल। इस भाव पर सीधा चलता शनि जो नहीं कर पाया काज, उल्टा चलता शनि चुटकियों में पूर्ण कर देगा सभी अधूरे पड़े काज और आपको पहना देगा ताज। वीडियो में विस्तार से शनि की वक्री चाल पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 13 जुलाई को वह दिन आ जाएगा जब कर्म फलदाता शनिदेव की चाल थम जाएगी। शनि तो पहले से धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए गोचर में 2.5 वर्ष लगा देता है एक राशि पर संचार पूरा करने के लिए। वक्री अवस्था में शनि की चाल और अधिक धीमी पड़ जाएगी। तीसरे भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार दूसरे भाव को भी एक्टिव करेगा। दूसरे भाव के भी परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित भाव है। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, मेहनत और पुरुषार्थ के कार्यों से संबंधित है। 13 जुलाई को शनि की चाल में यू टर्न देखने को मिलेगा, जो कि 28 नवंबर तक चलेगा। इस अवधि में धन को प्राप्त करने के लिए आपकी मेहनत और प्रयासों में पहले से अधिक डबल एफर्ट्स देखने को मिलेंगे। शनि आपके एफर्ट्स को सफल भी करेगा, व्यर्थ नहीं जाने देगा। पराक्रम भाव से पीछे धन भाव की ओर बढ़ रहा शनि धन को पाने की लालसा में वृद्धि करेगा। इस लालसा की पूर्ति करने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे, मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत और पराक्रम भाव पर बैठकर जब शनि धन भाव की ओर बढ़ेगा, तब आपको अपने लक्ष्यों से कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी एकाग्रता भी अपने लक्ष्यों पर बनी रहेगी और लगातार लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। पिछले साढ़े साथी के अंतिम चरण में दूसरे भाव पर शनि का संचार आत्मविश्वास में कमी कर मान सम्मान को भी प्रभावित कर रहा था। धन को पाने की इच्छा थी, लेकिन सुस्ती, आलस और मानसिक अशांति रास्ता रोक रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आत्मविश्वास और मान सम्मान बना रहेगा, बल्कि आत्मविश्वास में पहले से अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। तृतीय भाव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम पहले से अधिक देखने को मिलेगा। हौसले बुलंद बने रहेंगे। लंबे समय से आपका धन कहीं रुका, अटका या फंसा हुआ है और आप भी मांगने में झिझक महसूस कर रहे हैं, तो वक्री काल में पूरे आत्मविश्वास के साथ आंखों में आंखें डालकर अपना धन मांग सकेंगे। वह झिझक दूर हो जाएगी। आपके प्रयासों से रुका, अटका और फंसा हुआ धन सरलता से आपके हाथों में आ सकता है। नकारात्मक पहलू पर एक नजर डालें तो जरूरत से अधिक आत्मविश्वास अहम का भाव भी पैदा कर सकता है, क्योंकि हर चीज की अति कुछ हानिकारक भी होती है। इसलिए आत्मविश्वास की प्रबलता अहंकार को जन्म दे सकती है। एक बार फिर से आपकी वाणी में कठोरता और क्रूरता का भाव देखने को मिल सकता है।
वाणी का दुरुपयोग और अहंकार पारिवारिक सदस्यों, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, संतान क्षेत्र, प्रेमियों और मित्रों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, उनकी नाराजगी का पात्र बना सकते हैं। इसलिए अहंकार पर नियंत्रण बनाए रखें। जितना डाउन टू अर्थ होकर रहेंगे उतना ही प्रशंसा के पात्र बनेंगे। तृतीय भाव कम्युनिकेशन के साधन और सोशल मीडिया से भी संबंधित है। वह दो जो सोशल मीडिया से संबंधित कोई काम करते हैं, शनि के वक्री काल में सोशल मीडिया पर आपके नेम और फेम में अधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। आप भी दिन रात एक कर मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। ऑनलाइन क्षेत्र में अपना 100% देंगे। अपने देश के साथ विदेशों तक नए संपर्क स्थापित होंगे। वह दोस्त जो चल फिर कर यात्रा से संबंधित कोई ब्लॉग बनाते हैं, उन्हें भी शनि की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। नई नई जगह पर जाने के अवसर प्राप्त होंगे। वहां जाकर ब्लॉग बनाएंगे, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर वीडियो शूट कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोगों के शनि के वक्र काल के दौरान काफी बिगड़े हुए काम सुधरे हैं। सोच से भी कहीं अधिक लाभ देखने को मिला है। ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक अपना कर्म करते जाएं, बाकी सब कर्म फलदाता शनिदेव पर छोड़ दें। मकर राशि वाले राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को भी शनि की वक्र चाल का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनेंगे। शत्रु नियंत्रण में बने रहेंगे तथा शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। तृतीय भाव से शनि की पंचम, नवम और 12वें भाव पर वक्र दृष्टि पड़ेगी। इन दृष्टियों के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव पर वक्र दृष्टि का विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र, बुद्धि बल और निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों पर प्रभाव पड़ेगा। खासकर वह विद्यार्थी जो विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण की इच्छा रखते हैं, उन्हें शनि की वक्र दृष्टि का लाभ मिलेगा। उनकी इच्छा पूर्ण के योग बनेंगे। अंग्रेजी विषय में भी पकड़ मजबूत होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। प्रतिभा प्रदर्शन के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन प्रेमियों के प्रेम संबंधों में प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे। प्रेमी जन छोटी छोटी बातों से वाद विवाद करते हुए दिखाई देंगे। वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे। इसलिए शनि के वक्री काल के दौरान प्रेमी जन के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। परस्पर कोई मन मुटाव पैदा होते हैं तो आपसी समझबूझ से वह मन मुटाव दूर कर लें। अधिक समय तक वह ना लटकने दें, नहीं तो शनि की वक्र दृष्टि लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को भी नष्ट कर सकती है। इसलिए प्रेमी बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। पंचम भाव पर वक्र दृष्टि संतान के साथ भी मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए संतान के साथ तालमेल बनाए रखें। संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। वह दो जो संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें शनि की इस दृष्टि का लाभ मिलेगा। बात आगे बढ़ेगी। संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे या कुछ समय के लिए घर से दूर घूमने या किसी अन्य कार्य के लिए जा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी भी शनि के वक्री काल में अधिक सतर्क रहें। पंचम भाव निवेश कार्यों से भी संबंधित है। इसलिए शनि के वक्री काल में निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त जोश के साथ होश बनाए रखें। जल्दबाजी में आकर कोई निवेश ना करें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो आत्मविश्वास की प्रबलता निवेश कार्यों पर भी हावी हो सकती है। इसलिए निवेश संबंधी जोखिम लेने से बचें। सुरक्षित निवेश करें। पंचम भाव बुद्धि से भी संबंधित है। पंचम भाव बुद्धि स्थान पर शनि की वक्र दृष्टि खेल कर सकती है। बुद्धि पर शनि की वक्र दृष्टि से शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग करेंगे। आपके स्वभाव में अहंकार और जिद्दीपन देखने को मिलेगा। दूसरों से अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझेंगे। यह दृष्टि दूसरों से झगड़े का कारण बन सकती है। बुद्धि विवेक से कार्य करें। नवम भाव भाग्याभाव पर शनि की वक्र दृष्टि आपको भाग्याभ्रू से नहीं बैठने देगी।
आप भी भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। वैसे भी कर्म किए बगैर मेहनत पसंद शनि की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। भाग्य भरोसे बैठने वाले कभी भी शनि की प्रसन्नता के पात्र नहीं बनते हैं। कर्म करने वालों पर शनि अधिक मेहरबान रहता है, इसलिए पराक्रम भाव पर शनि का संचार सफलता प्रदान करता है। व्यय भाव 12वें भाव पर दृष्टि से खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। पहले से सोचा हुआ कोई खर्चा निपटा सकते हैं। यह खर्चा यात्रा से संबंधित या अन्य किसी भी रूप में हो सकता है। विदेश से तार जुड़ेंगे तथा विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर शनि का यह वक्री काल आपके लिए नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।